2024 के अंतिम महीने में यह 7 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। कौन से? ठीक ध्यान दीजिएगा, ठीक 13 तारीख से लेकर और साथ ही साथ 20 तारीख यानी 13 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर 2024 ये 7 दिन हमारे कर्क राशि के दर्शकों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, सबसे अगर प्रिय राशि हमें लगती है तो वह कर्क राशि लगती है। कर्क राशि के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। सिर्फ कितने दिन की? और सिर्फ 60 दिन की बात रहेगी, क्योंकि कर्क राशि पर जो शनि की ढैया चल रही थी वह समाप्त होने वाली है। अच्छा, ये 7 दिन की हम बात करेंगे। बाबा की ढैया के बारे में हमने पहले भी बताया, आगे भी आपको बताएंगे उसके बाद क्या होगा। फिलहाल में इस प्रोग्राम में हम 7 दिन की बात करेंगे कि यह 7 दिन हमारे कर्क राशि के दर्शकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इन दिनों में चंद्रदेव जो गोचर करेंगे वो कौन कौन से भाव पर गोचर करेंगे। देखिए, आपके ठीक 11th हाउस पर होंगे उच्च की अवस्था में, उसी के साथ आपके व्यय भाव आपके 12वें भाव पर होंगे और आपके लगन भाव पर होंगे और आपके धन भाव पर होंगे। इन भाव में चंद्रदेव का गोचर रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह 7 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण आखिर क्यों होने वाले हैं। तो देखिए, आपके लाभ स्थान अर्थात आपके एकादश भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे। इससे आपको मानसिक शक्ति यानी कि अंदर से डर भय चिंता आपकी निकलती हुई नजर आएगी। एक मानसिक तौर पर एक स्ट्रांग मजबूत आप दिखाई देंगे, जिससे आपका काम में भी मन लगेगा और साथ ही साथ में अपने आप को बड़ा ही खुश और बड़ा ही अच्छा इस हफ्ते आप महसूस करेंगे शुरुआती दौर में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अपनी मानसिक शक्ति के बल पर आप धन का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे इस सप्ताह। अपनी मानसिक शक्ति के बल पर, जो आपकी मानसिक शक्ति है उसके बल पर आप जो है धन भी आप इस सप्ताह आप जो है बहुत अच्छा पैदा करते हुए नजर आएंगे इस सप्ताह। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा चंद्रदेव का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, चंद्रदेव आपके व्यवसाय में, आपका किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है तो व्यवसाय में आपके जो भी आप व्यवसाय करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय से आपको कुछ सफलता जो नहीं प्राप्त हो पा रही थी वह सफलता प्राप्त होती हुई व्यवसाय से आपके नजर आएगी। ये भी प्रभाव चंद्रदेव का कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर चंद्रदेव यहाँ पर दृष्टि भी कहाँ पर डालेंगे? आपके ठीक आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये नीच की दृष्टि होगी। उच्च का ग्रह नीच घर में देखेगा तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके संतान विद्या क्षेत्र में कुछ कमी रहेगी इस सप्ताह। आपके संतान से आपको थोड़ा सा अनबन देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में विद्या क्षेत्र में कुछ आपकी कमी होती हुई नजर आएगी। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा शुरुआती दौर में आपका मन जो है अटपटा हो सकता है, मन इधर उधर आपका हो सकता है। ये चीज़ें शुरुआती दौर में देखने को लगभग मिल सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ चंद्रदेव आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव आपके क्या रहेगा आपके जीवन पर। तो देखिए, अपने मित्र की राशि तथा अपने मित्र की राशि के साथ ही साथ अपने पुत्र की राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इस हफ्ता आपका खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। गुप्त विद्याओं से आप जो है धन का प्राप्ति भी करते हुए नजर आएंगे। अगर आप फॉरेन में हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये हफ्ता बहुत अच्छा आपका व्यतीत होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है वैसी विद्याओं से यानी कि गुप्त विद्याओं से आप अच्छा धन जो है प्राप्त करते हुए इस हफ्ते नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर दृष्टि जो होगी, चंद्र की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? ध्यान दीजिएगा, आपके ठीक 6ष्ठम भाव पर अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि पर। तो यहाँ पर शत्रु जो हैं आपके जो दुश्मन हैं, शत्रु आपका प्रभाव आपके ऊपर डालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके दुश्मन जो है वह आपको नीचा दिखाने का इस हफ्ते प्रयास करेंगे। आपके शत्रु आपके पीछे पड़ सकते हैं और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा शत्रुओं से इस हफ्ता बचकर रहें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे बात करते हैं चंद्रदेव की 12वें भाव पर एक चीज़ और 6ष्ठम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कर्ज में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो कर्ज आप पर लदा हुआ है वह कर्ज में आपको राहत लगभग थोड़ी बहुत मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चंद्रदेव का देखने को मिलेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव आपके लगन भाव अर्थात प्रथम भाव पर गोचर करेंगे। लगन भाव पर चंद्रदेव के गोचर करने से प्रभाव जो आपके ऊपर देखा जाएगा उसको भी ध्यान से सुनिएगा। जो लगन पर आपके चंद्रदेव आपके भाई स्वराशि रहेंगे, आपके लग्नेश हैं चंद्रदेव, तो आपको कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके मान प्रतिष्ठा में जो आपकी मान प्रतिष्ठा है, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। आपकी मान प्रतिष्ठा को यहाँ पर चंद्रदेव बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपको पत्नी के सुख भी, आपका जो पत्नी का सुख है वह पत्नी का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आपका एक्स्ट्रा अफेयर है तो आपको परेशानी का सामना इस हफ्ते करना पड़ सकता है, किंतु पत्नी के साथ में आपका अच्छा संबंध रहेगा। पत्नी से आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय क्षेत्र में आपका आध्यात्मिक आपको सफलता, व्यवसाय आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है जिसमें भी आपको ग्रोथ अच्छा देखने को इस हफ्ते मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ धन मान सम्मान की, यश की प्राप्ति कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई इस हफ्ता नजर आएगी। उसी के साथ चंद्रदेव आपके धन भाव पर अर्थात द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे, तो यहाँ पर शारीरिक शक्ति में आपके वृद्धि होगी, यानी कि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। कुटुंब का, परिवार का सुख प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ धन थोड़ा पैदा करने में, यानी धन को एकत्रित करने में एंड में हफ्ते के कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हफ्ते के एंड में यानी कि वही 20-21 तारीख में थोड़ा बहुत खान पान पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा फीवर वगैरह या सर में दर्द वगैरह ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं हफ्ते के एंड में। तो प्रभु से कामना करते हैं पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, उत्तम जाए। इसी कामना के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।